आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ देखेंगे जय और नंदिनी दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा होता है। तभी रानी वहां पहुंच जाएगी और देख लेगी कि जय जो नंदिनी के ऊपर हाथ उठाने वाला है। जैसे वहां पे रानी पहुंचेगी तभी दोनों वहां नॉर्मल हो जाएंगे और रानी को कुछ भी नहीं बताएंगे। यहाँ पे वीर रानी को सरप्राइज देना चाहता है। रानी की आंखें बंद कर कर सबसे पहले रानी को एक जगह लेकर जाता है। वहां पे देखेंगे वीर रानी की सारी मनपसंद खाना को वहां रख दिया होता है और इससे रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर देखेंगे वो म्यूजिक वाले को भी बुलाता है और वो म्यूजिक बजा रहे होते हैं। वहाँ पे भी रानी से कहता है तुम्हें पता है आज के दिन ही हम आपसे पहली बार मिले थे। ये बात जान के रानी बहुत खुश हो जाती है और तभी वो रानी से कहता आपके लिए एक और सरप्राइज है, चलिए मेरे साथ। तभी देखेंगे वो रानी को लेकर तभी कमरे में जाता है। कमरे में जाएगा, रानी को खिड़की के पास खड़ा करता है और तभी खिड़की की तरफ उसे देखने के लिए कहता है। खिड़की की तरफ आप देखेंगे हवा में वो आई लव यू लिखवाता है। ये देख कर रानी बिल्कुल चौंक जाएगी और रानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है देखकर। तभी देखेंगे रानी की आंखों में खुशी वाले आंसू आ जाते हैं। तभी यहाँ पे वो रानी से कहता है कि मैं आपका लिट्टी बनने के लिए तैयार हूँ, क्या आप मेरी चोखा बनोगी? और तभी देखेंगे रानी को वो एक रिंग भी पहनाता है। रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और उसके आंखों में खुशी वाले आंसू आ जाएंगे। तभी वो उसको हक करता है। यहाँ पे देखेंगे कि रानी फिर यहाँ से जाती तो देखती है कि जय और चंपा दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और रानी सब कुछ सुन लेती है जय और चंपा की बातें। तभी उसे समझ में आ जाता है कि नंदिनी दी के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तभी सारी बातें जाकर वो वीर को बता दी और बोली कि डॉक्टर साहब मैंने आपसे वादा किया था कि आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, तो मैंने आपको बता दिया। अभी वीर और रानी दोनों जाते हैं नंदिनी से बात करने के लिए। नंदिनी से पूछते क्या चल रहा है। नंदिनी वहाँ कहती है सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको भाभी साहब ने ये सब कुछ कहा ना, ये सब बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। वो बिल्कुल वीर को एक बात नहीं बताएगी। यहाँ देखेंगे कजरी के मन में विक्रम आ गया होता है और विक्रम को पाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ देखेंगे कि रानी छुप छुप कर देख रही होती कि जयसिंह बैठा है। तभी उसके लिए जूस भिजवाती है और उसमें भांग मिला देती है और बोलती जयसिंह को ये दे देने के लिए। इधर देखिए कजरी जाती है विक्रम से मिलने के लिए उसके कमरे में। जैसे उसके कमरे के पास पहुंचती तो देखती है अंदर रानी सा है, तो चुपचाप से खड़ी हो जाती है। वहाँ रानी सा उसकी शादी की बात कर रही होती है और विक्रम उसकी शादी के लिए हाँ कर देता है। ये सुनकर कजरी का दिल टूट जाएगा और वहाँ से चली जाएगी। यहाँ पे वो भांग तो पिला दी होती है। रानी खुश हो रही होती है कि अब जय सिंह नशे में सब कुछ उगल देगा। जय सिंह यहाँ पे आता है नशे में। तभी उसे लगता है कि चलो जो कुछ भी है पूरे घर वालों के सामने सारी सच्चाई आ जानी चाहिए। लेकिन यह होता कुछ और है। यहाँ जय सिंह नंदिनी से माफ़ी माँग रहा होता, जो भी उसने आज तक गलतियाँ की होती और उसे बता रहा था उससे बहुत प्यार करता, नंदिनी बहुत तुम अच्छी हो, सारी अच्छी चीज़ें बोल रहा होता है। यहाँ पे रानी को समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है, भांग का असर क्या हुआ, उल्टा हुआ है। फिर उसे लगता है शायद ये सुधर गया है क्या, रानी बहुत कंफ्यूज हो जाती है। तभी देखेंगे बाद में जयसिंह बताता है रानी को कि मुझे आपके सारे प्लान के बारे में पता चल गया था। आपके साथ रहते रहते इतना अंदाजा तो लगा सकता हूँ कि आप क्या सोच रही है, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पिया। यहाँ देखेंगे वीर भांग पीकर आ जाता है पूरे नशे में और ऊपर चढ़कर बैठ गया होता है। सबको वहाँ पे कह रहा होता है कि मेरी मांग पूरी कीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए। सब कहते क्या इंसाफ चाहिए बताइए, तो आप जो बोलेंगे वही होगा, आपकी मांगे पूरी होगी। तभी वीर वहाँ पे बताता है कि मुझे फिर से शादी करनी है। सुनकर रानी चौंक जाती है, कहती क्या? तभी कहता हाँ मुझे खुद शादी करनी है, फिर से शादी करनी है और मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। मेरी शादी अच्छे से हुई नहीं, मुझे भी तो घोड़े में चढ़ना था। आप लोग विक्रम की शादी की बात कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरी भी शादी करवा दीजिए ना। तभी घर वाले कहते हैं हाँ हाँ तुम्हें भी इंसाफ मिलेगा, तुम्हारी मांगे पूरी होगी, तुम नीचे तो आ जाओ। यहाँ पे देखेंगे कि विक्रम कमरे में बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पे देखेंगे अचानक से कोई छुप छुप कर विक्रम को देख रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कोई कहीं जा रहा है। तभी विक्रम उसका पीछा करने लगता है तो देखता है कि वो कोई और नहीं कजरी है। तभी कहता इतनी रात को क्या कर रही है यहाँ पे? तभी कहती कुछ नहीं, मैं अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए बाहर जा रही थी, और वो ऐसा कुछ कह देती है। यहाँ पे देखेंगे रानी वीर को कमरे में लेकर आती है, संभालती हुए उसे सुलाती है बेड में, बोलती डॉक्टर साहब आप भी ना। तभी कहता मैंने एक मांग और पूरी करने के लिए बोलना ही भूल गया। तभी रानी कहती अब क्या चाहिए आपको? वो कहता मैं तो ये बोलना भूल गया कि मुझे हनीमून में भी जाना है आपके साथ।